एआई और चैट जीपीटी के आने के बाद से ही मार्केट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और वो ये कि क्या एआई और चैट जीपीटी जो है वो आर्किटेक्ट्स की जॉब को रिप्लेस करेंगी। क्या एआई या चैट जीपीटी जो है वो आर्किटेक्चर की इंडस्ट्री को डाउन टूवर्ड्स लेके आएगी या फिर आप कह सकते हैं कि डाउनफॉल में लेके आएगी। क्या ये इंडस्ट्री जो है वो डार्कनेस की तरफ जाती जा रही है। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को 5 ऐसे फैक्टर्स बताऊंगा, 5 ऐसे पॉइंट्स दूंगा जिससे कि आप लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि एआई आखिर कैसे इंपैक्ट डालने वाली है आर्किटेक्चर फील्ड में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी जो है वो एआई का ही एक रूप है। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। सो चैट जीपीटी इज एक तरीके से कह सकते हो कि इज अ पार्ट ऑफ एआई। और चैट जीपीटी एक लैंग्वेज बेस्ड प्रोग्राम है जहां पर आप क्वेश्चन आंसर करते हैं और वो आपको टेक्स्ट में लिख के देती है, ठीक है। जैसे आप व्हाट्सएप पे चैट करते हैं वैसे ही आप चैट करेंगे, वो आपको आंसर देगी। तो चैट जीपीटी जो है वो एक पार्ट है एआई का। तो यहाँ पर जो हमें बात करनी चाहिए, जो हमें कंसर्न दिखाना चाहिए, वो दिखाना चाहिए एआई को लेके, जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कहता है कि जब मैं आऊँगा मार्केट में या जो मैं आ रहा हूँ मार्केट में, वो आर्किटेक्ट्स को बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव बना देगा। मतलब उनके लिए डिसीजन मेकिंग में इजी करेगा, डॉक्यूमेंटेशन में इजी करेगा, साथ ही साथ कहीं ना देखे तो क्रिएटिंग प्लान्स, जो हम प्लान्स को क्रिएट करते हैं उनमें इजी करेगा। 3D मॉडलिंग करना, 3D विजुअलाइजेशन करना और क्लाइंट से कम्युनिकेशन करना वो इजी बना देगा, ऐसा एआई का कहना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहना है। अब क्योंकि इंडिया में आर्किटेक्चर एक बूमिंग इंडस्ट्री होने वाली है और ये जो बूमिंग इंडस्ट्री है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बात की है, आप चेकआउट कर सकते हैं, आई बटन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। तो उसमें मैंने बताया है कि आर्किटेक्चर का फ्यूचर कितना ब्राइट होने वाला है इन फ्यूचर, ठीक है। तो आप उस वीडियो को जरूर से देख सकते हैं अगर आपको इनसाइट्स जानने हैं आर्किटेक्चर का और फ्यूचर जानना है तो यहाँ पर बात करते हैं कि एआई जब आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में आ रही है और उनके जो टूल्स है वो इंटीग्रेटेड होंगे हमारे टूल से, तो वो आखिर कैसे इंपैक्ट डालेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों का एक कंफ्यूजन दूर कर दूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके माइंड में आता है कि आखिर ये एआई है क्या और दिखता कैसा है और कैसा दिखेगा, क्या ऐसा कोई खुद का सॉफ्टवेयर होगा, ये क्या होने वाला है। तो देखिए एआई का बहुत बेसिक सा रूप है। जो आप ऑटोकैड चलाते हैं, जो आप 3ds मैक्स चलाते हैं, जो आप स्केचअप चलाते हैं, उसमें ना कुछ इंटीग्रेटेड प्लगइन्स कह सकते हो, कुछ टूल्स होते हैं जो एडिशनली डाल दिए जाते हैं, जो आपके काम को ईजी कर देते हैं और साथ ही साथ वन क्लिकेबल बना देते हैं। जैसे कैसे आप ऑटोकैड में एल दबाते तो लाइन कमांड एक्टिव हो जाती है, वैसे ही उसमें एक टूल होगा जिसमें आप सी दबाओगे तो वो क्रिएट करने लग जाएगा प्लान्स को, एक एरिया दोगे तो वो पूरा क्रिएट करके दे देगा। तो ऐसे इंटीग्रेटेड टूल्स होते हैं। खुद का एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर भी हो सकता है एआई का, या फिर उन्हीं ऑलरेडी जो एग्जिस्टेड हैं मार्केट में उन्हीं में ही एक इंटीग्रेटेड टूल आ जाएगा जो कि आपको हेल्प करेगा उस काम को फास्ट करने में। वही ही होता है एआई टूल्स और एआई टेक्नोलॉजी। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो मैं वीडियो बना रहा हूं तो इनको जब मैं एडिट करता हूं ना शूट करने के बाद, तो इसमें भी एआई आ चुका है। अब सिर्फ एक बटन दबाता हूं और वो पूरा मेरे को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके बता देता है कि कहाँ कहाँ पर बीट आ रहे हैं। इसे हम बोलते हैं बीट डिटेक्शन एआई, ठीक है। तो इस तरीके की इजी करते जा रहा है ये टूल्स को। तो स्टार्ट करते हैं हम फैक्टर्स वाइज समझना और ये समझते हैं कि एआई कैसे इंपैक्ट डाल रहा है हमारे आर्किटेक्चर फील्ड में। फैक्टर नंबर 1, ऑटोमेटिंग डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग। मतलब कि एआई जो है वो ऑटोमेट कर देगा डिज़ाइन करना और ड्राफ्टिंग करना। जैसे कि जनरली आप देखेंगे इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स के पास जो है वो मोस्टली यही वर्क आता है, जो स्मॉल स्केल्ड होते हैं या जो फ्रेशर्स स्टार्टअप्स होते हैं, जो नए स्टार्टअप होते हैं, उनके पास जनरली ये आता है कि हमें वास्तु के हिसाब से ये प्लान बना के दे दो, हमारा इतना बाय इतने का प्लॉट है, हमें ये प्लान क्रिएट करके दे दो या इसकी वर्किंग ड्राइंग करके दे दो। तो ये जितनी भी चीज़ रिपीटेटिव होती है ना, रिपीटेटिव, ये एआई जो है वो कैप्चर कर लेगा और इसको ऑटोमेट कर देगा। मतलब कि सिर्फ आप एक वन क्लिक से पूरा कंप्लीट एक 3D प्लान बना सकते हो, एक प्लान्स को क्रिएट कर सकते हो इन 2D ऑल्सो और इन 3D ऑल्सो। जैसे कि अगर आप देखोगे बस आपको क्लिक करना है, आपको लेंथ और हाइट विड्थ डालनी है और ये ऑटोमेटिकली उस प्लान को वैसे क्रिएट करके दे देगा। रूम साइज ये सब आपको पहले ही डालना होगा और ये आपको इवन विद इन अ सेकेंड आप कह सकते हो कि 50 ऑप्शन से ज़्यादा प्रोवाइड कर देगा। इस तरीके से एआई जो है वो ऑटोमेट करने वाला है ड्राफ्टिंग को भी और डिजाइनिंग पार्ट को भी। तो जो स्टार्टअप्स हैं उनको काफ़ी ईजी भी है एक तरीके से देखेंगे एआई के लिए, क्योंकि एआई की हेल्प से वो इस काम को कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो बहुत सारे लोगों के जो ड्राफ्टमैन हैं उनके जॉब पर बात आ सकती है, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑटोमेट हो जाएगा ये प्रोसेस जो है, जो कि है डिज़ाइन करने का या फिर ड्राफ्ट करने का। सेकेंड फैक्टर है स्ट्रीम लाइनिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट। क्या होता है स्ट्रीमलाइनिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? देखिए, जब भी हम किसी एक बड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो उसके लिए क्या है, हम पीएमसी वालों को पकड़ते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी वालों को पकड़ते हैं और उनसे कंसल्टेंसी लेते हैं। वो क्या करते हैं, वो पूरे प्रोजेक्ट को ना एक टाइमलाइन में डिवाइड करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, कॉस्टिंग निकालते हैं और फिर एक कंप्लीट बजट के साथ आपको विद टाइमलाइन बताते हैं कब तक कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि वो पूरा एग्जीक्यूशन का काम करते हैं पीएमसी वाले। इस प्रोसेस को भी, क्योंकि ये रिपीटेटिव है, बार बार रिपीट होता जाएगा, हर बस प्रोजेक्ट अलग होते जाएंगे लेकिन प्रोसेस तो सेम ही होने वाला है ना। तो इस केस में भी एआई जो है वो इसको इंटीग्रेट कर जाएगा, अपने टूल्स के साथ इंटीग्रेट करेगा और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के साथ वो आपको कंप्लीट डेटाबेस तैयार करके दे देगा। मतलब कि आपके लिए वो कम्युनिकेशन भी करके दे देगा क्लाइंट के साथ, आपके लिए वो डेटा भी कर देगा, आपके लिए डॉक्यूमेंट भी बना के दे देगा, डॉक्यूमेंट पूरा डेटाबेस क्रिएट कर देगा, आपको पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही साथ वो आपको कॉस्टिंग निकाल देगा और टाइमलाइन में भी डिवाइड कर देगा कि कब किस टाइम पर क्या करना चाहिए। इसे बोलते हैं स्ट्रीमलाइनिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो कि एआई इंटीग्रेट कर लेगा और इसको भी ऑटोमेट कर देगा इस प्रोसेस को। तो आप कह सकते हैं कि जो पीएमसी, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स की जो टीम होती है, उनकी जॉब पर भी जो है इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जो ऑलरेडी 5 लोग मिलके काम करते थे वो एआई जो है वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के साथ एक इंसान अगर बैठा है उस कंप्यूटर पे तो उससे भी हो जाएगा, 5 लोगों के मैन पावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पीएमसी कंसल्टेंट में भी। आपको समझ में आ रहा होगा कि एआई कितना पावरफुल होने वाला है। और इसी के साथ ही हमारा थर्ड फैक्टर निकल के आता है जो है एनहेंसिंग विजुअलाइजेशन। क्या है एनहेंसिंग विजुअलाइजेशन? जो भी आर्किटेक्ट्स या फिर 3D मॉडलर या 3D विजुअलाइजर या फिर इंजीनियर जो होते थे, जो किसी प्रोजेक्ट को बैठ के उसके 3D पे वर्क करते थे, एआई उसको भी ऑटोमेट कर देगा। सिर्फ आपको प्लान्स बना के देना है और वो ऑटोमेटिकली उसका 3D बना देगा और इवन इतने बेटर रेंडरिंग्स निकाल के देगा आपको, या आप कह सकते हैं कि इतनी बेटर क्वालिटी निकाल के देगा कि ऑलमोस्ट आपको वो रियलिस्टिक लगेगा। तो उससे होगा क्या कि एक आर्किटेक्ट और एक क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन बेटर होगा, क्योंकि अब क्लाइंट समझ पाएगा कि एक्चुअली उसका घर दिखने कैसे वाला है, उसका प्रोजेक्ट कैसे दिखने वाला है, कैसे वर्क होने वाला है, वो हर एक डिटेल को समझ पाएगा। और एआई जो है वो डिटेल्ड 3D बनाएगा। एक होता है हम कि बाहर से पहले खोखला बना लिया और अंदर से जो है वो बाद में बनाएंगे, या बाहर का पैसा मिला है तो बस बाहर बाहर का बनाया, अंदर का नहीं बनाएंगे इंटीरियर का। लेकिन एआई डिटेल में बनाएगा, विद वर्किंग ड्राइंग के साथ लेते हुए बनाएगा। उसकी विजुअलाइजेशन पावर भी अच्छी होने वाली है और डिटेलिंग वर्क भी एआई का जो है वो काफ़ी फास्ट और काफ़ी डिटेल्ड वर्क होने वाला है। अब इससे होगा क्या? देखिए, सबसे पहले तो आर्किटेक्ट और क्लाइंट के बीच की कम्युनिकेशन तो बढ़ गई, लेकिन साथ ही साथ टाइम कम लगेगा। टाइम कम लगेगा 3D बनाने में भी और प्लस किसी एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में भी। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई एक प्रोजेक्ट आता है तो हमें पता होता है कि हमें 3D में इतना टाइम देना है, फिर क्लाइंट से अप्रूवल लेना है, फिर उसमें चेंजेस करने हैं, फिर अप्रूवल लेना है, फिर चेंजेस करने हैं। तो ये इन दोनों के टास्क को ना बहुत ही छोटा कर देगा, क्योंकि क्लाइंट जैसे ही मना करेगा वो अगेन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के साथ, थोड़े से डिटेल के साथ, थोड़े से रिविजन के साथ एआई फिर क्रिएट करके दे देगा उस 3D को। फिर आप क्लाइंट को दिखाइए, फौरन अप्रूवल लीजिए। तो इससे टाइम भी कम लगेगा, कॉस्ट भी कम लगेगा, क्योंकि जब आर्किटेक्ट उस काम को जल्दी कर पाएगा तो ऑटोमेटिकली उसको अब कॉस्ट भी कम ही लेना होगा उस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम टाइमलाइन बेस्ड भी चलते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रोजेक्ट को 1 साल लगता है बनने में, आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट को 1 साल लगता है, हम उसके हिसाब से पैसा लेते हैं। लेकिन क्योंकि एआई जो है वो इस प्रोसेस को फास्ट करेगा तो हमें उसके हिसाब से पैसा लेना पड़ेगा, जो कि होगा कम टाइमलाइन में ज़्यादा इफेक्टिव हम काम कर पाएंगे। तो एआई जो कह रहा है वो तो प्रूफ करके दिखा ही रहा है कि हाँ, हम इफेक्टिव बनाएंगे आर्किटेक्ट्स को और एफिशिएंट भी बनाएंगे। और इसका जो मेजर एडवांटेज होने वाला है वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि जनरली क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर में आप देखोगे या बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को देखोगे तो 3D मॉडल्स बनाए जाते हैं, फिजिकल मॉडल जिसे हम बोलते हैं, स्मॉल स्केल मॉडल्स जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो उनको भी रिप्लेस कर देगा, क्योंकि जब आपको इतनी डिटेलिंग और इतने 3D में आपको दिख के मिल ही रहा है तो एआई जो है वो उस फिजिकल मॉडल को भी कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा। और अब सारे जो क्लाइंट्स होंगे या सारे जो टेंडर पास होंगे वो पूरा 3D मॉडल की तरफ स्विच हो जाएंगे। रिड्यूसिंग एरर्स एंड एनहेंस सेफ्टी, इस फैक्टर की अगर हम बात करें तो एआई इसमें भी हेल्प करेगा कि जब आप उसमें अपना 3D मॉडल डालेंगे, प्लान्स डालेंगे, वर्किंग प्लान्स डालेंगे, तो वो आपको एरर्स डिटेक्ट करके दे देगा। जो क्लैश डिटेक्शन हम बोलते हैं, जो नेविस वर्क मोस्टली करता था, तो वो आपको डिटेक्ट करके दे देगा, प्रोवाइड कर देगा कि यहाँ प्रॉब्लम आने वाली है। प्लस ये सेफ्टी को भी इंप्रूव करेगा। सेफ्टी को कैसे? जैसे जब भी हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो हम उसमें बायलॉस को देखते हैं, बायलॉस को लगाते हैं, तो एआई उसको फास्ट कर देगा, क्योंकि उनके पास बायलॉस के पूरे डेटाबेस रखा हुआ है, पूरा डेटा रखा हुआ है, तो वो उससे कनेक्ट करेगा और उसमें फौरन सेफ्टी रेगुलेशंस
और बायलॉस जो है वो इंक्लूड करके इनपुट डाल के कंप्लीट बना के रेडीमेड करके पूरा रेडी करके दे देगा आपको। तो मतलब कि आपको हर एक पेज पे जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है बायलॉस में यहाँ पर क्या कह रहा है, वहां पर क्या कह रहा है, या सेफ्टी रेगुलेशंस इस एरिया में क्या है, उस एरिया में क्या है, उस रीजन में क्या है, इस रीजन में क्या है। ये एआई जो है बहुत इफेक्टिव बना देगा क्योंकि रिपीटेटिव टास्क है, तो इसको भी एआई जो है वो ऑटोमेट कर देगा। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो एआई कहता है और जो बता रहा है वो ये कि हर हाथ को ताकतवर बना देगा। मतलब एआई का टूल जो है वो हर एक इंसान, हर एक आर्किटेक्ट को ताकत दे देगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि कोई भी बड़े फॉर्म्स होते हैं, एक होता है स्मॉल स्केल फॉर्म्स, एक होता है स्टार्टअप और एक होता है लार्ज बेस्ड फॉर्म्स जो होते हैं, ठीक है। तो अब तीनों के पास क्योंकि एआई के टूल होने वाले हैं तो तीनों ही सेम लेवल के आप कह सकते हो कि हकदार हो गए। तो इससे होगा क्या कि जो क्लाइंट्स पहले सिर्फ लार्जर स्केल के पास जाते थे, लार्जर स्केल जो बड़े बड़े फॉर्म्स होते थे उनके पास जाते थे और उनसे काम करवाते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि प्रोफेशनलिज्म जो है, डिटेलिंग जो है, जो बेस्ट वर्क है, बेस्ट रेंडर क्वालिटी जो है और ऑन टाइम सबमिशन जिसे हम बोलते हैं या डिलीवर्स देना ड्राइंग्स को, वो सिर्फ बड़े फॉर्म्स कर पाते हैं। तो वही जो क्लाइंट्स होंगे अब वो छोटे फॉर्म्स को भी ट्राई करेंगे। क्यों? क्योंकि तीनों जो फॉर्म होने वाले हैं, जितने भी टाइप के फॉर्म होते हैं, उन सब के पास वो पावरफुल हथियार आ चुका होगा जो कि होगा एआई का। और क्योंकि तीनों के पास सेम पावरफुल हथियार होगा, तीनों एआई टूल को ही यूज़ कर रहे होंगे, तो यहाँ पर क्लाइंट का पैसा बचेगा और वो स्टार्टअप्स को भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि चांस देंगे कि अपना प्रोजेक्ट उनको दे के ट्राई कर सकते हैं और स्मॉल स्केल जो फर्म्स होती हैं उनको भी ट्राई करेंगे, क्योंकि उनके पास भी वही ही प्लेटफॉर्म है, वही ही एआई की पावर होने वाली है। तो इसलिए जो क्लाइंट्स होंगे वो अब अच्छे से बेटर डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि बड़े क्लाइंट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट है तो वो बड़े ही फर्म के पास जाएं, वो छोटे फर्म्स के पास भी आ सकते हैं, क्योंकि टूल्स सबके पास वही एफिशिएंट और पावरफुल होने वाला है जो कि होगा एआई का। तो ये जो 5 फैक्टर्स है इससे आप बहुत इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि एआई आखिर कैसे चेंजेस लाने वाला है और कितने ही तेजी से ये आर्किटेक्ट्स की जॉब खाएगा। यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स भी उठते हैं और वो आर्किटेक्ट्स जो क्रिएटिव रहेंगे उनकी जॉब नहीं जाएगी, या वो कभी भूखे नहीं मरेंगे, या फिर उनका बिजनेस जो है वो कभी बंद नहीं होगा। देखिए, अगर मैं आपको सही बताऊं तो ये भी कहना उतना सही नहीं होगा, उतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। क्यों? जैसे मान लीजिए मैं एक क्लाइंट हूं और आप एक आर्किटेक्ट हैं, मैं आपके पास आता हूं, ठीक है, और आप बहुत ही क्रिएटिव जो है वो एक आर्किटेक्ट है। मैं आपके पास जाऊंगा और मुझे 5 लाख, मेरे पास मान लीजिए मेरा बजट जो है वो 30 लाख 40 लाख है और मुझे एक घर बनवाना है, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनवाना है, ठीक है। मैं आपके पास जाऊँगा तो आप बोलेंगे कि मैं आपको एआई से भी अच्छा बना के दूंगा, मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, ये हूँ वो हूँ, ठीक है, आप ये सब चीज़ें बोलेंगे तो उसके हिसाब से चार्जेस भी आपके बढ़ जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आप तो क्रिएटिव हैं, क्लाइंट क्रिएटिव नहीं होता। मैं क्रिएटिव नहीं होऊंगा, मुझे तो घर चाहिए, मेरा मेन एम है मुझे तो घर चाहिए, मेरे पास पैसे आए हैं, मुझे घर बना के दे दो, ठीक है, या फिर मुझे ये प्रोजेक्ट बना के दे दो, मुझे तो इस प्रोजेक्ट से कमाना है तो मुझे प्रोजेक्ट बना के दे दो। कितने ही इंडिया में बायलॉस हैं जो तोड़े जाते हैं, जो फॉर्म नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है उनकी ज़मीन है तो वो वेस्ट क्यों करें सेटबैक्स देने में। जब ऐसे ही थॉट्स हैं तो आप ये सोच लो ना कि ऐसे थॉट्स कहाँ से आएंगे बीच में जो क्लाइंट आपको आपके क्रिएटिव होने का पैसा दे दे। आप क्रिएटिव हैं, आप एआई से अलग हैं, डेट्स फॉर श्योर, हो सकता है, लेकिन मैं क्रिएटिव नहीं हूँ। बीइंग अ क्लाइंट मैं क्रिएटिव नहीं हूँ ना, मैं आपके क्रिएटिवनेस का पैसा नहीं दूंगा। तो आप एआई से काम करवाइए, चाहे आप क्रिएटिव होकर काम करवाइए, मेरे पास इतना ही बजट है, आपको इतने में काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कहना भी उतना सही नहीं होगा, अप्रोप्रिएट नहीं होगा कि हाँ क्रिएटिव आर्किटेक्ट जो हैं वो बच जाएंगे इस चीज़ से, ऐसा कहना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो इसका कंक्लूजन क्या है? देखिए, कंक्लूजन की अगर बात करें ना तो फॉर श्योर एआई जो है वो रिप्लेस करेगा जॉब्स को, और ऐसा इंडस्ट्री में आज से नहीं होता आ रहा, बहुत सदियों पुराने तरीके से होता आ रहा है। हर कोई इंप्रूव करता है, ठीक है। हम अगर अपने बचपन में बात करें तो अगर आप देखोगे तो हम लोग को तो 10th क्लास में आते थे तब बाइक चलाने को मिलती थी या साइकिल चलाने को मिलती थी। आजकल के आप बच्चों को देखोगे तो 4th 5th क्लास में स्कूटी चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, ठीक है। अगर आप बात करोगे पहले जब हच, आइडिया और एयरसेल का ज़माना हुआ करता था तो उस टाइम पर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती थी, हम कॉल सेंटर पर कॉल करते थे, हमारे पैसे कट गए हैं, हमें पैसे रिफंड करो, ये सब के लिए हम कॉल सेंटर में बात करते थे। तो फिर एआई आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, तो उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि जो कस्टमर केयर थे वो कॉल सेंटर जो है वो बंद होने स्टार्ट हो गए और उनकी जगह चैटबॉट ने ले लिया। बहुत सारी कंपनियां ये कहती हैं कि आप हमें ईमेल करो, जैसे स्विगी जोमेटो है, वो बोलती है आपको कोई प्रॉब्लम है आप ईमेल करो, नहीं तो आप हमारे आईवीआर सिस्टम से बात करो या हमारे चैटबॉट से बात करो,
ठीक है। तो लोगों ने मैन पावर को हटा के और जो ऑटोमेटेड टूल्स होते हैं उनको लेना स्टार्ट कर दिया, और ये इंडस्ट्री में बहुत पहले से होता आया है। तो ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि नहीं नहीं आर्किटेक्चर में आना ही नहीं चाहिए, हमारी जॉब चली जाएगी, नहीं, इससे हम एक तरीके से इम्प्रूव ही होंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरा खुद का एक फर्म है, मेरे पास 5 लोगों की मैन पावर है, 5 स्टाफ्स हैं, 5 आर्किटेक्ट हैं जो काम करते हैं, मैं खुद एक प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हूँ, ठीक है। मेरे पास जनरली आज की डेट में देखोगे तो मैं 2 प्रोजेक्ट ले पाता हूँ साल में। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे ये जो 5 बंदे हैं वो 2 प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट को करने में कम से कम 6 से 9 महीने तो लगते हैं, ठीक है। विद डिजाइनिंग, विद वर्किंग ड्राइंग 6 से 9 महीने लगते हैं, विद क्लाइंट अप्रूवल के साथ, पूरा पेपर वर्क करने के बाद, सबमिशन ड्राइंग सब कुछ अप्रूव करने के बाद, ठीक है। तो मैं 2 प्रोजेक्ट लेता था, लेकिन क्योंकि एआई आ गया तो मैं उन 5 लोगों को जॉब से निकालूंगा नहीं, मैं उन 5 लोगों को रखूंगा, और होगा ये कि मैं 2 प्रोजेक्ट की जगह अब 4 प्रोजेक्ट ले पाऊंगा, क्योंकि अब वही एक जो स्टाफ होगा मेरा, वो एक आदमी की जगह पर 2 आदमियों का काम कर पाएगा। तो ऐसे 5 लोग जो मिलके हैं वो 2 प्रोजेक्ट की जगह 4 प्रोजेक्ट पे काम कर पाएंगे साइमल्टेनियसली, और 1 साल के अंदर अब हम 4 प्रोजेक्ट को डिलीवर कर पाएंगे। तो एक साइड इसका ये है। दूसरा साइड वहीं पर ये है कि जो नए स्टार्टअप होते हैं, मान लीजिए कि मैंने अपना अभी पढ़ाई कंप्लीट किया है, मुझे नया स्टार्टअप डालना है, ठीक है, और अब मुझे पता है कि अगर मुझे अपने स्टाफ्स रखने हैं, न्यू हायरिंग करनी है, पहली बार अपनी लाइफ में हायरिंग करनी है, तो मुझे 2 से 3 बंदे चाहिए होंगे। एक चाहिए होगा जो 3D बना सके, एक चाहिए होगा जो साइट पे जा सके, और एक चाहिए होगा जो कि प्लान को क्रिएट कर पाए, मेरी बातों को समझ पाए, डिज़ाइन करे, क्रिएट करे, और इन दोनों पे ध्यान भी रखे, और एक थोड़ा एक्सपीरियंस्ड वन हो। तो यहाँ पर अब होगा क्या कि मेरे लिए भी ईजी हो जाएगा एज ए स्टार्टअप, क्योंकि मैंने अभी नई नई अपनी एंटरप्रेन्योर की दुनिया स्टार्ट की है, तो मैं सिर्फ एक एम्प्लॉय को भी रखूंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि वो एक आदमी जो होगा वो तीनों का काम कर पाएगा विद द हेल्प ऑफ एआई। डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगा क्लाइंट से, और साथ ही साथ वर्किंग ड्राइंग और ये जो डिजाइनिंग पार्ट होगा वो भी बहुत ऑटोमेटेड प्रोसेस में चला जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये भी मेरे लिए ईजी होने वाला है। तो एक साइड तो इसका ये है कि इतने सारे बेनिफिट हैं कि, और साथ ही साथ हर हाथ में एक पावरफुल हथियार होगा, तो बड़े फर्म्स, छोटे फर्म्स सब इक्वल प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। तो ये तो है, लेकिन वहीं पर दूसरा देखेंगे तो दूसरी तरफ ये है कि जो लोग बहुत कम स्किल्स के साथ सर्वाइव कर पा रहे थे उनकी जॉब जा सकती है। जो लोग सिर्फ ऑटोकैड जान के ड्राफ्टमैनशिप कर रहे थे उनकी जॉब पे खतरा आ सकता है, क्योंकि अब वो काम आर्किटेक्ट से ही करवा लेंगे, क्योंकि वो एआई कर रहा है। तो आर्किटेक्ट को क्या करना है, बस डेटा डालना है, प्लान क्रिएट हो जाएगा, तो वहाँ पे ड्राफ्टमैन को हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये जितने भी एक एक स्किल्स के साथ अभी तक मार्केट में सर्वाइव कर रहे थे उनको अब इम्प्रूव करना पड़ेगा, और 2-3 टूल्स सीखने पड़ेंगे, उनको 2-3 स्किल सेट्स और लेने पड़ेंगे, उनको और ज़्यादा सॉफ्टवेयर पे हाथ बिठाना पड़ेगा, ये चीज़ होगी। और इंडिया में बहुत तेज़ी से बूम करे इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के साथ ही पता चलेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो 2D बनाना और उसको ऑटोमेटिकली 3D में कन्वर्ट हो जाना, ये इंडिया में बहुत साल पहले से है, बहुत साल पहले से। अगर आप देखोगे रेविट के ज़माने से, जब रेविट आया आप उसमें 2D बनाते हो और ऑटोमेटिकली 3D बन जाता है, लेकिन कितने ही इंडियंस आर्किटेक्ट ने उसको इम्प्लीमेंट किया। आज भी मोस्ट ऑफ द आर्किटेक्ट जो है वो ऑटोकैड ही यूज़ करते हैं, उनको वही कन्वीनियंट लगता है। वो नहीं चाहते कि पहले हम 2D बनाएं और ऑटोमेटिकली वो 3D में कन्वर्ट हो जाए, नहीं, पहले वो ऑटोकैड पे हाथ रखते हैं फिर रेविट पे रखते हैं। नहीं तो आज भी यही है कि पहले ऑटोकैड और फिर स्केचअप पे जाते हैं। तो ये ओवर ऑफ पीरियड टाइम के साथ पता चलेगा, ये हमें मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा कि लोग आखिर बिहेव कैसे कर रहे हैं एआई टूल के बाद। एआई जो टूल्स होने वाले हैं वो कितना सस्ता होने वाला है, क्या वो फ्रीवेयर होने वाला है, क्या सॉफ्टवेयर्स महंगे होने वाले हैं, ये सब चीज़ें भी हमें मार्केट स्टडी में ही ओवर पीरियड के टाइम साथ पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये है टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एआई एफिशिएंट बनाएगा आर्किटेक्ट्स को, सेफ्टी फीचर्स के मामले में भी एफिशिएंट बनाएगा, बायलॉस, रेगुलेशंस, ये सब नॉर्म्स को फॉलो करेगा, तो ये हमारे लिए ईज तो करेगा ही करेगा। बाकी 5 फैक्टर्स मैंने आप लोग को बता दिए हैं, डिसाइड आपको करना है, और कोई पॉइंट रह गया हो जो आपको पता हो बेटर मेरे से ज़्यादा, वो आप कमेंट में शेयर ज़रूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।